दोस्तों नमस्कार। आवाज़ की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जाखड़ आज आप लोगों को रूबरू करवा रहा हूँ एक महान शख्सियत, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, उनके महान कारनामा को, जो कि प्रेरणा के स्रोत एक नहीं, हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, आज नहीं कई शताब्दियों तक जो प्रेरणा की स्रोत रहेंगी। और न जाने इनके क्या कारनामे, इन्होंने ऐसी छाप दुनिया में छोड़ी जो भारत ही नहीं, अमेरिका और करीबन ऐसे 30 देश जहाँ पर आज भी इनके दिए गए प्रयोग, इनके किए गए कारनामों का लोहा आज भी माना जाता है। बात कर रहे हैं कल्पना चावला। कौन नहीं जानता इनका सफ़र हरियाणा के एक छोटे से गांव करनाल से शुरू हुआ और किस तरीके से अपनी कल्पनाओं को पाने के लिए, जो सपने, इमेजिनेशन इन्होंने सजोई थी, उसको पूरा करने के लिए अथाह मेहनत की इन्होंने। और किस तरीके से इनका सफ़र करनाल से, वो समय चल रहा था 1962 का जब इनका जन्म हुआ, वो ऐसा समय जो आज के समय की बात करें, जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, वहाँ सिर्फ वुमेन की ही बात होती थी, एम्पावरमेंट तो दूर की बात है। तो किस तरीके से करनाल से इनका सफ़र नासा तक रहा और इनके परिवार के सदस्यों के बारे में जानेंगे। लर्निंग फ्रॉम कल्पना चावलाज ट्रिब्यूट, इनके फादर श्री PL चावला जी के कुछ संस्मरण हैं जो हमने कई वीडियो से लिए हैं, उनसे आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। और आखिर में जानेंगे किस तरीके से जो इनका सेकंड स्पेस शटल जो मिशन था इनका STS-107, जो कि 16 जन 2003 को स्टार्ट हुआ था, और वह इनका दूसरा और आखिरी स्पेस मिशन था जो कि 1 फ़रवरी 2003 को क्रैश हुआ। क्रैश के क्या क्या रीज़न थे उसके बारे में देखेंगे। पूरी साइंटिफिक प्रक्रिया को जानेंगे कि किस तरीके से स्पेस शटल काम करता है, क्या उसके सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स होते हैं, क्या उसका ऑरेंज फ्यूल टैंक होता है। तो आखिर तक वीडियो को देखिएगा, बहुत रोचक बातों की जानकारी आप लोगों को मुहैया करवा रहे हैं। तो बात करेंगे ऑनरिंग द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन इन स्पेस, इंस्पिरेशंस टू मिलियंस, शी इज़ नन अदर देन कल्पना चावला। टुडेज इज़ हर बर्थ एनिवर्सरी, 61th बर्थ एनिवर्सरी, और हम इनको याद कर रहे हैं। तो कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल में हुआ। एक ऐसे परिवार, मध्यम श्रेणी के परिवार में हुआ। पिता श्रीमान BL चावला जी थे और माताजी S चावला जी थी, और 4 एक भाई और बाकी 3 बहनों में सबसे छोटी थी ये। और छोटेपन में जो नटखटपन होता है वो सब जानते हैं कि छोटा जो भाई बहन होता है परिवार में, वो बड़ा लाड प्यार से पाला जाता है। और इसी तरीके से जब ये छोटी थी, लाड प्यार से इनको पाला गया। तो जब इनकी उम्र चल रही थी 3 साल की, तो 3 साल की जहाँ करनाल में इनका घर था, घर से 5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर, 5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ही एक नज़दीक ही एक फ्लाइंग क्लब, जो कि करनाल फ्लाइंग क्लब के नाम से जाना जाता है, उस फ्लाइंग क्लब को इन्होंने जब देखा और जाना, और पिता से जिद कर बैठी कि इन्हें फ्लाइंग क्लब में जाना है और उन विमानों से को देखना है, नज़दीक से देखना है। तो एक शुरू से इनके मन में वो इच्छा थी जिसकी तलाश
बचपन से ही इनके मन में कहीं ना कहीं घर कर गई थी, और उसको पूरा करने में इनके पिताजी ने, इनकी माताजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। खासकर इनकी माताजी का बहुत योगदान रहा कि उस समय के जब जहाँ 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, और परिवार में सबसे छोटी बेटी है, साधारण से शिक्षा भी दे सकते थे, परंतु नहीं, जो कल्पना की वाकई में जो कल्पनाएं थी, इमेजिनेशन थी, उनको पूरा करने के लिए तो ऐसे माता पिता इनको मिले। तो बचपन से ही इनमें वो कला थी इच्छा को पूरा करने के लिए, पर कठोर तपस्या मेहनत इन्होंने की उसको पूरा करने के साथ। तो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं सेंटर में जो दिखाई दे रही हैं ऊपर, आप पहचान गए हैं, यही कल्पना चावला है, और ये इनका पोडियम पे लेक्चर देते हुए तो बढ़ चढ़कर सभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया करती थी। और जब इनकी मैं आपको वाकया बता रहा था, जब ये 3 साल की थी तो फ्लाइंग क्लब करनाल में इनके पिताजी ले गए, और वहाँ पे कप्तान साहब से मुलाकात हुई, एक जहाज़ दिखाने की बात हुई, पर जब कल्पना ने कई सारे प्रश्नों के अंबार इन कप्तान साहब के सामने पेश किए, तो कप्तान साहब ने देखा कि इतनी छोटी सी बच्ची और इतने सारे सवाल, तो उन्होंने उनको इतने खुश हुए कि पूरा का पूरा फ्लाइंग क्लब उनको दिखाया। 2-2.5 घंटे का समय लगा, और जहां कल्पना चावला के पिताजी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा जो एक छोटी सी बच्ची की इच्छा पूरी करने पर इतनी बड़ी बात हो सकती है। तो इस तरीके से कल्पना चावला उस समय उन्होंने जहाज़ में पहली यात्रा भी की, पिता थे, इनकी बहन थी और ये थे, उनको यात्रा भी करवाई। तो ये एक बड़ा शानदार वाक़या। तो ये एक 3 साल की उम्र का ही एक कारनामा था, जो इनकी यात्रा नासा तक शुरुआत होने का कहीं ना कहीं वो बीज पड़ चुके थे। और इस तरीके से बात करें तो कल्पना चावला जो है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो कि वहाँ से प्राप्त की, और साधारण सी बालिका, परंतु ऐसा नहीं कि कोई टॉपर रहती थी कक्षा में। इनका जो स्थान था वो करीबन वही स्थान 5 टॉप स्टूडेंट्स के बीच में इनका स्थान रहता था, परंतु लगन से मेहनत करती थी। जो काम इनके शिक्षक इन्हें दिया करते थे उन काम को पूरा करती थी, समय पे पूरा करती थी, और बस अपनी ही चीज़ों में लगी रहती थी। एक वाकया और याद आता है इनके जीवन का। जब छोटी थी, पहली दूसरी कक्षा में पढ़ती थी, तो शिक्षक जब इन्हें चित्रकारी के लिए कहते थे तो सामान्य सभी बच्चे जैसा कि चित्र बनाते हैं, एक पहाड़ बनाएंगे, एक पेड़ बनाएंगे, एक अच्छा सा घर बनाएंगे, एक नदी बनाएंगे, एक नाव बनाएंगे, कुछ फूल बनाएंगे और एक सूरज बना देंगे। कल्पना चावला ये सब बनाने के साथ साथ क्या करती थी, एक छोटा सा जहाज और बना दिया करती थी, हवाई जहाज, और कहीं छोटे छोटे तारे भी बना दिया करती। रात के समय ये आकाश के तारों को देखा करती थी, जहाँ की पौराणिकता में लोग बात करते थे स्वर्ग यहाँ है, स्वर्ग की बातें करते थे, स्वर्ग कहाँ है, वहाँ है स्वर्ग। तो ये ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने वाकई में हेवन को देखा। जो कहानियों में बच्चे काल्पनिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तारों के सितारों की दुनिया के बारे में जानते हैं, इन्होंने उन सितारों को किताबों में पढ़ा। और वाकई में जब ये अपनी जर्नी में 1997 में फर्स्ट इनका कोलंबिया मिशन था STS-87, जब पहली विमेन बनी ये इंडिया से स्पेस में जाने वाली, तो वाकई में इनके इंटरव्यू को अगर हम सुनते हैं, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें साफ ये कह रही हैं जो चीज़ें मैंने किताबों में पढ़ी थी, कहानियों में पढ़ी थी, उन चांद तारों को मैंने देखा, बड़े नज़दीक से देखा, रोशनी का अंबार देखा अंतरिक्ष में, स्पेस में, और कहीं ना कहीं बादलों से कहीं करवट लेते लेते नीचे की कुछ इमारतों से भी मुझे लाइटें नज़र आ रही थी। यानी कि वो बताना चाह रही थी कि अर्थ से भी कुछ टिमटिमाती रोशनियाँ दिखती हैं। तो शानदार इनका जो समय रहा, करीबन दोनों यात्राओं को अगर देखा जाए तो 30 दिन ये इन्होंने अंतरिक्ष में गुजारे, बड़ा लंबा समय रहता है। और दूसरी यात्रा का जिक्र करें तो 258 बार इन्होंने ऑर्बिट किया, अर्थ का ऑर्बिट किया, और करीबन 10.4 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया था। जो लास्ट इनकी यात्रा रही थी 15 दिन के आसपास के कुछ यात्रा थी इनकी।
ये इनके परिवार, इनके सदस्य, इनके बड़े भाई हैं, 3 बहनें हैं, साथ के साथ इनके जेबी हैरिसन जो इनके हस्बैंड हैं। क्योंकि मात्र 21 साल की उम्र में ये शादी इन्होंने कर ली थी। 2 दिसंबर 1983 को इनकी मैरिज हो गई थी। इनके जेपी हैरिसन भी बड़े वेल नोन पर्सन रहे हैं, यानी कि इतने तहे दिल से इनको प्यार करते थे। जब ये एमएस की डिग्री कर रही थी उसी समय इनका टेक्सास में इनसे बातचीत हुई, और ये फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे। बड़े वर्सेंटाइल पर्सनैलिटी के, लंबे चौड़े कदकाठी के आदमी हुआ करते थे। और इसका वाकया जब पता लगता है कि जब 2003 में कोलंबिया शटल जो क्रैश होता है, ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद काफ़ी हॉलीवुड बॉलीवुड के लोग इनसे मिलते हैं कि कल्पना के ऊपर हम मूवी बनाते हैं, ये करते हैं, वो सारी बातें जैसा कि अक्सर आप लोग देखते हैं। पर इन्होंने साफ कहा कि कल्पना एकांत में जीने वाली एक लड़की थी, उसकी इच्छाएं थी। वो कहीं तो इन्होंने उनके जीवन को प्राइवेट ही रखा, बिल्कुल, कि उस आत्मा को शांति तभी मिलेगी क्योंकि कई चीज़ें मैंने अभी पढ़ी और मुझे मालूमात ये हुआ, इनके पिता की जो श्रीमान BL चावला जी हैं, उनको भी पता नहीं था। जब 2003 में उनकी डेथ हुई, सडन डेथ, और उसके बाद जब वो उनके रूम में गए और उन्होंने देखते हैं कि रूम के नीचे का जो बेसमेंट था उसमें इतने अवार्ड्स, इतने प्राइजेस जो कबाड़ में पड़े हुए थे। मतलब कभी कल्पना चावला वो चीज़ें कभी प्रेजेंट ही नहीं करती थी दुनिया को कि उसे इतने अवार्ड मिले हैं, वो उनको लाके कबाड़ में पटक देती थी। कभी उनको डेमोस्ट्रेट करने का उनको मतलब नहीं था, वो बस आगे ही आगे बढ़ते जाना। क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ जीवन 40 वर्ष का ही हो तो कहते हैं कि वो सारी इच्छाएं ईश्वर जल्दी से जल्दी पूरा कर देता है। क्योंकि इनकी विवाह भी 21 साल की उम्र में हो गया था और बाद में इनकी 2 संतानें भी हैं उनसे। जो जेबी पियर्सन जो हैरिसन है, बड़े नायाब किस्म के व्यक्ति हैं। काफ़ी प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। कल्पना चावला मेमोरियल अवार्ड्स हैं जो ये चलाते हैं। भारत के यहाँ से रेगुलर 2 बच्चियाँ हैं जो इनकी स्कूल से विज़िट करती हैं नासा को, उसका खर्चा उठाते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो इनके हस्बैंड JB हैरिसन कर रहे हैं। तो ये कल्पना चावला के हैं जीन पियर हैरिसन, जो कि इनकी विवाह 1982 से 2003 का जो जर्नी रहा, बड़ा शानदार एक जर्नी रहा है। आप यही देख रहे हैं दाढ़ी में है, ये JB पियर्स हैरिसन है और ये इनका फर्स्ट फोटो 1982 के टाइम का है, जब ये इंजीनियर बनी पहले। साथ के साथ देखो बड़ी ख़ास बात है कि जहाँ कल्पना चावला की हम बात करें कि ये जो हैं ये इंजीनियर थी, फिर पायलट भी थी और साथ के साथ एस्ट्रोनॉट भी थी। मतलब तीनों खूबियाँ एक ही व्यक्तित्व में, बड़ी शानदार। तो इनकी एजुकेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं कि जहाँ इन्होंने BE की डिग्री टैगोर बाल निकेतन से इनका 12th हुआ। BE की डिग्री के लिए ये एरोनॉटिकल इंजीनियर करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में इन्होंने दाखिला लिया, इंजीनियरिंग कॉलेज में। और उसमें नया नया एरोनॉटिकल इंजीनियर स्टार्ट हुआ था। तो इनका जब इंटरव्यू, इनके 2 प्रोफेसर्स का नाम आता है, प्रोफेसर गर्ग साहब का नाम आता है और प्रोफेसर मल्होत्रा जी का नाम आता है। तो ये इनका 16वां रोल नंबर था। जब इनसे बात करें कि भाई वाई यू वांट टू बिकम जॉइन एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, व्हाट यू वांट टू डू, तो सभी लोग जैसा कि जवाब दे रहे थे कि सामान्य हम HASL में नौकरी करना चाहते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में नौकरी करना चाहते हैं। पर इनका जवाब कुछ अलग था और ये जवाब देने के बाद हंस पड़ी। इन्होंने कहा कि आई वांट टू बिकम एस्ट्रोनॉट। और जब एस्ट्रोनॉट कहा तो इनके जो प्रोफेसर गर्ग साहब थे वो अपने मेमोरियल लेक्चर में बताते हैं कि वो मेरी तरफ हंस रही थी। वो सोचा कि प्रोफेसर साहब को, और वाकई प्रोफेसर साहब गर्ग साहब कहते हैं मैंने ये वर्ड सुना ही नहीं था। और उन्होंने बताया मैं स्पेस में जाना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं इनमें वो इच्छा शक्ति, जब ये BE एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने गई तो ये कहीं जो इन्होंने कल्पनाएं सोची थी वो धीरे धीरे पूरा होने का नाम ले रही थी। तो इस तरीके से 1982 में ये फिर USA चली जाती हैं। और उससे पहले भी इनके फादर जब पासपोर्ट ऑफिस, वीज़ा ऑफिस के लिए जाते हैं कि वहाँ पर ये क्यों जा रही हैं, तो सिंपली लिखते हैं कि आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली एंड सी इज़ माई youngest daughter and she want to pursue her studies, further studies in aeronautical engineering, because India doesn't have such a scope, so ये scope नहीं है, that's we pursue her study in US। तो इस तरीके से 1982 में जब ये US जाती है
उसके बाद MS इनका होता है मास्टर ऑफ साइंस 1984 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से ये करती हैं शानदार तरीके से, और वापस एक और MS करती हैं। 2 MS की डिग्री थी इनके पास, और PhD फिर इनका एरोस्पेस इंजीनियरिंग में होता है 1988 में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से इनका PhD होता है शानदार। और जहाँ पर 2 दिसंबर 1983 को इनकी शादी विवाह होता है JP हैरिसन से, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो ये एक शानदार शख्सियत है। और एक जहाँ पर मैं आपको ये जो प्रोफेसर गर्ग साहब हैं और इनके जो फादर हैं BL चावला जी, उन्होंने बताया था कि जब कोलंबिया शटल क्रैश हुआ था, जस्ट 28 मिनट्स बिफोर क्रैश होने के पहले ही एक मैसेज ईमेल किया था इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम। वो आज भी पंजाब यूनिवर्सिटी के वॉल पे एग्जिबिट किया गया है, प्रदर्शित है। वो क्या मैसेज था मैं पढ़ के बताता हूँ। द ड्रीम द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। सपने जो हैं वो पा सकते हो आप। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट। आपका एक उसके लिए दृष्टि होनी चाहिए, एक रास्ता तैयार करना है आपको। द करेज, उसके लिए एक साहस होना चाहिए, करेज टू गेट ऑन टू इट, एंड द परसेवरेंस टू फॉलो इट। और उस रास्ते को पकड़कर आपको उस सनक के साथ, उस जुनून के साथ वहाँ पहुँचना होगा। वो रास्ता ज़रूर आपको वहाँ तक ले जाएगा। तो दीज आर द वर्ड्स written by Kalpana Chawla just 28 minutes before the Columbia shuttle breakdown 1st of Feb 2003। तो शानदार चीज़। द path from dreams to success does exist, may you have the vision to find it, the courage to get on to it, and the perseverance to follow it। कल्पना चावला, सैल्यूट। ये आज का देखेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट का मैसेज है। March 17 है। कल्पना चावला द फर्स्ट इंडियन वुमेन्स टू गो इन स्पेस वाज बोर्न दिस डे इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। कल्पना चावला एक इंजीनियर थी, पायलट थी, एस्ट्रोनॉट थी, हु स्पेंट 30 days इन द स्पेस विद 2 शटल मिशंस। बोर्न इन करनाल, इंडिया, सी अर्न द बैचलर ऑफ डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द पंजाब कॉलेज एंड लेटर द मूव टू US टू अर्न द मास्टर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिक्स। और उसके बाद जहाँ इनकी पूरी चीज़ें और इनकी डिस्टिंग्विश इनको अवार्ड्स मिले हैं। लास्ट में जो इनका नासा का स्पेस फ्लाइट मेडल मिला इनको, नासा का डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल मिला है इनको। मतलब इतने बड़े अवार्ड्स कभी नासा ने दिए नहीं, वो सभी अवार्ड्स इनके पास थे। ख़ास बात थी कि कल्पना चावला के पास आपको मैं बताऊं, जानकारी दूं कि कितने लाइसेंस थे। इनके फादर हैं ये बनारसी लाल चावला जी हैं, और ये कहते हैं कि सी वांट टू फ्लाई, लेट हर टू फ्लाई। और वो बताते थे कि इनके 21 लाइसेंस इनके पास थे जो कि वर्किंग हालत में थे। मतलब यहाँ हम एक लाइसेंस को मेंटेन नहीं कर पाते, इनके पास 21 लाइसेंस वर्किंग रखती थी ये हर तरीके के जो पायलट थी, हर तरीके के विमानों को उड़ाने की महारत हासिल थी, इंजीनियर थी, एस्ट्रोनॉट भी थी। तो ये इनकी काबिलियत है जो, और एक समय के साथ अपने आप को बनाए रखना। और इसी तरीके से जब IK गुजराल साहब जो अपने प्राइम मिनिस्टर रहे 1997 में, उन्होंने कहा था कि जब ये फर्स्ट मिशन इन्होंने पूरा किया था, भारत की पहली महिला बनी थी जो स्पेस में जाने वाली, क्योंकि 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा चले गए थे स्पेस में, पर इन्होंने लंबा समय गुजारा 1997 में जब STS 87 से ये कोलंबिया से गई थी। और उन्होंने बताया था कि कल्पना चावला एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड US, कि ये दोनों के बीच में सेतु का काम करेगी। और ऐसा एक ट्रिब्यूट जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे 2003 में, उन्होंने इनकी डेथ के बाद जो मैटसेट फर्स्ट था उसका कल्पना चावला फर्स्ट कर दिया था, जो हमारा सैटेलाइट था। और कई यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल सभी के नाम इनके नाम पर आज आप देख सकते हैं। जयपुर में बियानी ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस है जहाँ पर आपको इनकी बड़ी लंबी चौड़ी तस्वीर दिख सकती है। इंस्पिरेशन है मॉडल काफ़ी गर्ल्स के लिए। तो ये कल्पना चावला के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जहाँ 1762
17 मार्च 1962 को करनाल में इनका जन्म हुआ। डाइड इनका 1 फेब 2003 था। 40 साल की उम्र में हुआ था। स्पेस शटल कोलंबिया और टेक्सास। द स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर सिटीजनशिप 1962 से 1991 इंडिया की थी। उसके बाद 1991 से 2003 यूएस की सिटीजनशिप थी इनके पास। टैगोर बाल निकेतन से इनकी पढ़ाई हुई थी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई किया था। टेक्सास से एमएस किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से वापस एमएस और पीएचडी इन्होंने किया। अवार्ड्स इनको कांग्रेशनल स्पेस मेडल ऑनर मिला हुआ है। नासा से डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल मिला हुआ है। नासा स्पेस फ्लाइट मेडल मिला हुआ है इनको। टाइम इन्होंने स्पेस में गुजारा था 31 डेज 14 आवर्स 54 मिनट्स का समय गुजारा था इन्होंने स्पेस में। 1994 में इनका नासा ग्रुप के लिए एस्ट्रोनॉट कॉर्प के लिए सिलेक्शन हो गया था। 2 मिशन इन्होंने पूरे किए। STS-87 जो 97 में हुआ था और STS-107 जो लास्ट 2003 में और 1 फेब 2003 को क्रैश हो गया था। तो ये इनके साइंटिफिक करियर हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग इनकी फील्ड थी। थीसिस इन्होंने कंप्यूटेशन ऑफ डायनेमिक्स एंड द कंट्रोल ऑफ अनस्टेडी वर्टिकल फ्लोस पे इन्होंने काम किया था, जिससे इनकी पीएचडी थी। और अब इनके जीवन के कुछ संस्मरणों को मैं आपको बता दूं कि कल्पना चावला जो है, ये तो जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये 7 क्रू मेंबर्स हैं। अभी इन पे भी बात करेंगे और बात करेंगे कोलंबिया शटल के बारे में, किस तरीके से उसकी बनावट है, क्या काम करता है, कैसे कैसे, वो उसके बारे में भी जानेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि 2 इनके मेमोरीज़ बड़ी शानदार हैं। एक तो वाक़या है कि जब इनके फादर इनसे मिलने जब नासा जाते हैं तो पहुंचते हैं, और न्यूयॉर्क में जब जहां इनका घर था वहां पहुंचते हैं, और ये बड़ी लेट रात को आती हैं। तो ये पूछते हैं कि भाई आपके पिताजी आए हुए हैं और आप इतनी रात को 11 बजे तक आई हैं, आप कर क्या रही थी? तो वो कहती हैं कि पापा कुछ ज़रूरी काम था, हम उस काम को पूरा कर रहे थे। आप तो पिताजी कहते हैं कि मुझे वो काम बताइए, कर क्या रहे थे आप? तो इन्होंने बताया, नहीं रहने दो पिताजी, नहीं बोला आप बताइए। तो ये कहते हैं कि मेरी हिल जो थी वो टूट गई थी, मैं उसको रिपेयर कराने के लिए 30 माइल्स का डिस्टेंस कवर करने के लिए कॉबलर जो है वो एक ही कॉबलर है यहाँ पर, और वही मोची है जो ठीक कर सकता है। मैं उसके पास गई, वो $12 मैंने उसको पे किए। तो इनके फादर ने कहा कि $10 का तो सैंडल ही आ जाता है, तुमने $12 उसको बोला। $12 से उसका कम से कम घर का खर्चा चलेगा। एक जो है हिरन या कोई जानवर मरने से बचेगा जिसके चमड़े से मेरा जूता बनता है। तो इस तरीके का इनका संवेदनाएं थी, इंसान के लिए थी, जानवरों के लिए थी, हर व्यक्तित्व के लिए, इंसानियत के लिए इनकी संवेदना शानदार थी। इसी तरीके का एक वाक़या आता है डॉक्टर एंजल का। जब स्पेस में थी तो उस समय डॉक्टर एंजल जो उस समय धरती अपने एक लैब में काम कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम आई, वो 16 घंटे तक उस काम को लगे रहे। वहाँ पर कोलंबिया शटल में भी जो है करीबन 80 एक्सपेरिमेंट हुए थे। उन 80 एक्सपेरिमेंट में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन कल्पना चावला का भी था। तो वो कहीं जब उनसे बात हुई कि भाई एक एक्सपेरिमेंट वो कर नहीं पा रहे हैं, तो कल्पना चावला ने अपने अपने काम को करने के बाद उस दिन वो 24 घंटे उन्होंने ज़्यादा काम किया था, और उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में डॉक्टर एंजल की मदद की। और एंजल को जब वो एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ तो उन्होंने कहा कि कल्पना, जब आप धरती पर आओगी, जब मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगा, बताऊंगा, बात करूंगा। पर ऐसा हो नहीं सका क्योंकि वो 1 फेब 2003 को क्रैश हो गया, ब्रेकडाउन हुआ, और वो मुलाकात कभी नहीं हो पाई डॉक्टर एंजल से। और बाद में नासा ने उसका पेटेंट करवाया, उसका काफ़ी पैसा मिला, तो उसके लिए जो अवार्ड डॉक्टर एंजल को बुलाया गया। तो डॉक्टर एंजल ने कहा कि इसके लिए आप कल्पना चावला को बुलाई। तो कल्पना चावला के जो फादर हैं उनको बुलाया गया, और वो अवार्ड डॉक्टर एंजल ने कल्पना चावला के फादर को दिलवाया। तो इस तरीके की इनकी शानदार थी कि और डॉक्टर एंजल कहते हैं कि इनकी मौत के बाद 6-7 दिन तो कमरों से निकले ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें बताया गया था कि कल्पना चावला इस दुनिया में नहीं रही हैं। तो ये 7 मेंबर्स आप देख रहे हैं कि जो 2 फीमेल मेंबर्स हैं इसमें, इज़राइल के पहले जो एस्ट्रोनॉट गए थे, पेलोड स्पेशलिस्ट थे, इयान रेमन है, जो कल्पना चावला के बैक साइड में आपको दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब कि 2 फीमेल मेंबर्स थे और 5 मेल मेंबर्स इसके अंदर थे। और ये शटल कोलंबिया है STS-107 क्रू, जो ये अंदर जाते हुए उस समय की तस्वीरें हैं। 16 जनवरी को इन्होंने चले थे, इस लिफ्ट ऑफ किया था। ये उस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये स्पेस में चल पड़ा, कोलंबिया सोर थ्रू द ब्लू स्काई, फ्लोरिडा जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वहाँ से लॉन्च किया गया था इसको। 10:39 AM जनवरी 16, 2003 का ये इमेज है, नासा से लिया गया है।
और ये रिमेम्बरिंग कोलंबिया, जब उसके अंदर काफ़ी ये लोग आप देख रहे हैं, तो कुछ लोग तो ब्लू कलर में हैं, ये लोग तो फ्लाइट पायलट्स हैं, और ये जो 4 मेंबर आप देख रहे हैं ये साइंटिस्ट थे जो एक्सपेरिमेंट और कई जो मिशन स्पेशलिस्ट थे, उनका काम अलग अलग था। ऑन द बॉटम रो लेफ्ट टू राइट में एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला है, मिशन स्पेशलिस्ट थी ये। आर रिकेट डी हेजमेंट है, मिशन कमांडर थे। लॉरल बी क्लार्क मिशन स्पेशलिस्ट हैं। इयान रेमन जो इसराइल के मैंने बताए थे पेलोड स्पेशलिस्ट थे। टॉप रो में लेफ्ट टू राइट में एस्ट्रोनॉट डेविड एम ब्राउन हैं, मिशन स्पेशलिस्ट हैं। विलियम सी मैककूल पायलट हैं। एंड मिशन माइकल पी एंडरसन पेलोड कमांडर नासा के हैं। और ये कोलंबिया स्पेस शटल की ड्यूरिंग री एंट्री है, ये 1 फेब 2003 का इमेज है जब ये अर्थ में एंटर हुए थे। 8:40 का टाइम हो रहा था जब ये एंटर किए थे, और 8:44 पे जब ये जैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर में घुसते हैं 8:40 से 8:44 में 4 मिनट में, तो तब तक सब कुछ सही चल रहा था। और उसके बाद जो है 8:54 और 32 सेकंड पे लास्ट जो बातचीत पायलट से होती है, और उसके बाद बस सब एंड हो चुका था 8:54 37 सेकंड्स के ऊपर। कुछ भी सिग्नल नहीं मिल रहा था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। ये स्पेस शटल कोलंबिया के रिकवर्ड डेब्रिस आप देख सकते हैं कि जो कि मतलब अर्थ पर आने से 38 मील पहले, यानी कि करीबन 67 किलोमीटर पहले ही वो एक्सप्लोड हो गया था। उसके लेफ्ट विंग में एक जो फॉर्म इंसुलेटर था वो टकराया था। उसके बारे में भी बताएंगे कि किस तरीके से टकराया था। 81.72 सेकंड के आसपास एक फॉर्म इंसुलेटर था जो उस पर टकरा गया था, जो वीडियो रिकॉर्डिंग से 4 दिन बाद पता लगता है। और इनके पूरे डेबरिस जो थे, मलबा था, वो 3 स्टेट्स यूएसए में फैल गया था, जो कि इमेजेस आप देख रहे हैं। अब कलेक्ट करके इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रिब्यूट करते हुए आप देख रहे हैं। और नेक्स्ट एक प्रवासी भारतीय जो 2004 का इमेज है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो एनआरआई जो कॉन्फ्रेंस है उसमें जो जेबी हैरिसन है उनको अवार्ड दे रहे हैं, अपना सम्मान दे रहे हैं, जो कि कल्पना चावला एक रिमेम्बरेंस रही है। ये इनका पूरा कोलंबिया शटल को आप देख रहे हैं नज़दीक से, ये उसके पिक्चर्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, ये टेक ऑफ करते हुए कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। और ये एक्चुअल पिक्चर है जो कोलंबिया शटल, जो कि शुरुआत होती है 1981 में इसकी, और 81 से इसने करीबन 2003 तक 28 जर्नी की थी। वो 28वीं जर्नी थी इनकी कोलंबिया शटल की, जो कि पूरी नहीं कर पाया। और इतनी लंबी यात्रा 1981 से 2003 तक, और वो इसकी 2003 में आखिरी एक यात्रा थी STS 107 मिशन। तो ये जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं, ये ऑरेंज कलर का एक फ्यूल टैंक होता है जिसमें हाइड्रोजन और लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन भरा जाता है, जो कि रीयूजेबल नहीं होता है। साइड में इसके जो SRB सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स लगे हुए हैं दोनों तरफ, जो कि इसको ऊपर ले जाने का काम करते हैं, थ्रस्ट करते हैं। और ये बाद में ऑर्बिटर ऑब्जेक्ट है जो कोलंबिया शटल आप देख रहे हैं, ये बाद में अलग हो जाता है। तो जो SRBs होते हैं, दोनों तरफ SRB लगे हुए हैं, वो थ्रस्ट देने का काम करते हैं, रीयूजेबल होते हैं, वापस काम में ले लिए जाते हैं। ये कोलंबिया शटल आप इसको देख रहे हैं जो आगे से इसका, तो आप ये देखें कि इसको इस तरीके से बनाया जाता है। फॉर्म इंसुलेटर्स होते हैं, उसके टाइल्स बनाई जाती हैं। नीचे जो ब्लैक कलर में देख रहे हैं, यह करीबन 2800 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सहन कर सकता है। सामने का हिस्सा करीबन 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को सहन कर सकता है। ऊपर का इसके विंग्स वाला हिस्सा करीबन 12000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को सहन कर सकता है। तो इस तरीके से इसको फॉर्म इंसुलेटर से, टाइल्स से बनाया जाता है। और ये आपका पूरा इसका इंटीरियर सिस्टम आप देख रहे हैं, जहाँ पर पूरा का क्रू मेंबर बैठता है। और एक स्पेशल सूट्स वगैरह, स्पेस सूट्स उनके पास होते हैं जीरो ग्रेविटी में काम करने के लिए। ये पूरा का पूरा इसके प्रोपेलर्स दिखा रखे हैं किस तरीके से वापस है। तो ये लेफ्ट विंग में फॉर्म इंसुलेटर से, जो आप ये देख रहे हैं, इस ऑरेंज वाले से एक टुकड़ा टूटकर फॉर्म इंसुलेटर इसके लेफ्ट विंग में लगा था और वो छोटा सा छेद हो गया था। ये घटना थी 81.72 सेकेंड जस्ट लॉन्च करने के बाद। उस समय ये साउंड की स्पीड से 2.5 गुना तेज़ रफ्तार में चल रहा था और 65,000 माइल्स का डिस्टेंस कवर कर चुका था। तो पता तो लग चुका था, परंतु क्रू मेंबर्स को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। परंतु जैसे ही 840, 844 और 54 पे जब एक रीडिंग्स आने लगती हैं कि कहीं टेम्परेचर अंदर का बढ़ रहा है,
क्रू मेंबर्स को ऐसा कुछ पता नहीं था, वो इजेक्ट भी कर सकते थे, परंतु जब वो गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं तो गैसेस जब बाहर की गर्म हवाएं अंदर आती हैं तो पूरी तरीके से जो बॉडी थी उनकी वो पूरी अंदर से उनका खून उबलने लगा और वो कहीं ना कहीं उनका जो बेहोश होने के बाद उनकी सडन डेथ हो गई, वरना वो इजेक्ट भी कर सकते थे। ये भी एक मौका रहता है, जो कि 38 मील कोई ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं था, 68 किलोमीटर से वो इजेक्ट करके भी निकल सकते थे। परंतु उन्हें ये 7 सेकंड का जो था, 7 सेकंड में सब कुछ ख़त्म हो गया। 8:54 32 सेकंड से लेकर 8:54 37 सेकंड के बीच का ये एंड पॉइंट था। 7 सेकंड बहुत कम समय होता है कि पूरा का पूरा जो कोलंबिया शटल था वो एक्सप्लोड हो गया था। ये उसको कैरी किया जाता है, किस तरीके से शटल को एक जगह से दूसरी जगह पर लाया जाता है। ये कुछ मेमोरेबल्स हैं इन द मेमोरी ऑफ द सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस शटल कोलंबिया। 1 फेब 2003 में एक मेमोरियल बनाया गया है वहाँ पर। या आप देख सकते हैं कि जो सातों क्रू मेंबर्स को किस तरीके से ट्रिब्यूट किया गया है। तो कुल मिला के आज के वीडियो में हमने जाना एक महान शख्सियत जो भारत से थी, भारत की पहली महिला थी जो स्पेस में गई थी, एक रिकॉर्ड बनाया, मोर देन 30 डेज़ वहाँ पर रही, और किस तरीके से एक छोटे से शहर करनाल से उन्होंने नासा तक का सफ़र किया, और आज मिलियंस ऑफ वीमेंस की वो इंस्पिरेशन हैं, और उन्हीं की काबिलियत से आज छोटे छोटे बच्चों में एक नई प्रेरणा जाग रही है। तो वो बरकरार रहे। हम उम्मीद करते हैं कि कल्पना चावला ने जो कार्य किए वो आज भारत के लिए प्रेरणा स्रोत हमेशा हमेशा रहेंगे। उनके जन्मदिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जय हिंद, नमस्कार।